एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का जो वीडियो है ये खास तौर पे पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के जो लोग भी इंटरव्यू देने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएं, बट एटलीस्ट आप इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं जब आप बैठते हैं और आपको ये मालूम हो कि मुझे एटलीस्ट पीएनबी के बारे में, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके चेयरमैन के बारे में, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसके क्या फाइनेंशियल डेटा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसका कितना बिजनेस है। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होती है ना, तो आप इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंस से बैठते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। और इसका जो पीडीएफ होगा वो जो पेड कोर्स चल रहा है 399 का, उसमें डल जाएगा अभी तुरंत वीडियो के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो पीएनबी का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये डेटा आपको कलेक्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो सेशन में बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं टोटल डिपॉजिट अभी जो है बैंक का कितना है। टोटल डिपॉजिट जो है बैंक का, ये जो डेटा है ये 31 मार्च 2024 के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है और ईयरली डेटा है। ये जो भी ये ग्रोथ लिखा हुआ है ना 6.9 या 11.2, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ये क्वार्टर का ग्रोथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो डिपॉजिट जो टोटल है पीएनबी का 31 मार्च 2024 के हिसाब से वो है 13,69,713 करोड़, 1369713 करोड़ है। आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद हो कोई समस्या नहीं है, मोटा मोटी आपको फिगर पता होना चाहिए कि 13,70,000 के आसपास इसका डिपॉजिट है। पिछले साल के मुकाबले इसका डिपॉजिट जो है 6.9% का ग्रोथ हुआ है डिपॉजिट में। ठीक है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा, टोटल एडवांस जो बैंक का है वो 9,83,325 करोड़ है और एडवांस में जो ग्रोथ हुआ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, वो 11.2% का हुआ है। टोटल बिजनेस कोई पूछे आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मैंने इसको नहीं लिखा है, सिंपली आप ऐड कर दीजिएगा। 983 और 1369 कितना होता है, तो 13,922 और 83 और 69 होता है 52। तो 22,52 के करीब जो है, सॉरी 23,52 के करीब जो है, 23,52,000 के करीब आपसे अगर मोटा मोटी पूछा जाए तो 23.5 लाख करोड़ का बिजनेस पीएनबी बैंक का है। ठीक है, 23.5 लाख करोड़ का बिजनेस पीएनबी का है। टोटल डिपॉजिट 13,69,000 करोड़ के लगभग है। टोटल एडवांस 9,83,000 करोड़ के लगभग है। ठीक है ना, ये दो इंपॉर्टेंट डेटा है। टोटल बिजनेस पूछा जाए तो डिपॉजिट और एडवांस को ऐड कर दीजिएगा और टोटल आपको बिजनेस किसी भी बैंक का, ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर एडवांस जो है वो जो भी नेशनलाइज बैंक है उनका 40% है, तो ये बैंक जो है उसको सरपास करके 40.57% पे प्राइवेट सेक्टर एडवांस पीएनबी का भी है, तो ये अच्छा फिगर है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक को इस फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है लगभग 25,000 करोड़, 24,931 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले इस साल जो है 10.7% का ग्रोथ हुआ है। 10.7% का ग्रोथ हुआ है इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले। अब आते हैं नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल बहुत कम हुआ था, लगभग 2,2500 करोड़ के आसपास हुआ था। इस बार जो है नेट प्रॉफिट में लगभग 8,245 करोड़, 8,245 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 228.8% का ग्रोथ हुआ है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। पिछले साल किसी वजह से, प्रोविजनिंग या किसी भी वजह से पिछले साल जो है वो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा पिछड़ गया होगा। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पिछले बार भी जो है वो 22,000 के आसपास था, लेकिन फिलहाल नेट प्रॉफिट बहुत कम हो गया था। इस बार नेट प्रॉफिट जो बैंक का है वो ठीक है, 8,245 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगभग 25,000 करोड़। एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो 24,931 करोड़ एग्जैक्ट फिगर है। ये सारा डेटा आपको इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोर्स आप नहीं भी लेते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर कोर्स लेते हैं तो पीडीएफ में अवेलेबल है, कि नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कुछ और डेटा है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं हम।
ग्रॉस एनपीए कितना है बैंक का? तो ग्रॉस एनपीए जो है अब थोड़ा सुधरा है। पिछले साल लगभग 8.74 के आसपास था ये परसेंट। इस बार जो है 301 बीपीएस। बीपीएस क्या होता है ना, ये बेसिस पॉइंट सिस्टम है और ये लगभग आप समझ लीजिए 301 बेसिस पॉइंट सिस्टम। बीपीएस का मतलब हो गया 3.01%। 3.01% का सुधार हुआ है। तो 5.73 इस बार है, तो पिछले साल कितना होगा? 8.74 होगा। लेकिन आपको इस बार का डेटा याद रखना है। ग्रॉस एनपीए जो बैंक का है वो 5.73% है। देखिए ईयर ऑन ईयर का मीन्स का क्या मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 24, अगर मतलब 22-23 के मुकाबले 23-24 में क्या कुछ चेंज हुआ डेटा में, वही है। नेट एनपीए जो है बैंक का में काफ़ी नेट एनपीए में सुधार हुआ है। 0.73 अभी नेट एनपीए है और पिछले बार जो है ये 199 बीपीएस सुधरा है। इसका मतलब है कि इसमें लगभग 2% ऐड कर दीजिएगा तो पिछले साल ये 2.72% के आसपास नेट एनपीए होगा, जिसमें काफ़ी सुधार हुआ है बैंक को। और इसी वजह से प्रोविजनिंग बैंक का जो है वो रिलीज हुआ होगा, इसलिए नेट प्रॉफिट जो है वो 2500 करोड़ से बढ़कर के 8000 हुआ है। देखिए मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ डेटा ना बताऊँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि नेट प्रॉफिट कैसे होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होता है, नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए क्या होता है। ठीक है ना? क्या क्या बता दिया मैंने? टोटल डिपॉजिट बता दिया आपको, टोटल एडवांस बता दिया, टोटल बिजनेस बता दिया, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्थिति है बैंक का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस एनपीए क्या स्थिति है, नेट एनपीए क्या स्थिति है। बेसिक चीज़ यही होता है। अगर फाइनेंशियल्स की बात किया जाए तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होता है? टोटल डिपॉजिट जो बैंक में है ना, उसके रिस्पेक्ट में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का क्या रेशियो है। मतलब अगर 100 रुपये आपके बैंक में टोटल डिपॉजिट है तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मिला के कितना रुपये डिपॉजिट है। तो हर बैंक चाहता है कि कासा डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि कासा डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बैंक को बहुत ही कम देना पड़ता है। करेंट अकाउंट में तो देना ही नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट में वही 3, 3.5, 4 जो भी सब लोगों सब बैंक का अलग अलग होता है उतना ही देना पड़ता है। तो अगर कासा डिपॉजिट किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो बैंक का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक लोन तो लगभग वही 9-10% पे सारे बैंक देते हैं। लेकिन अगर डिपॉजिट आपको मिल जाए 2%, 2.5% पे, तो उससे अच्छा क्या होगा? क्योंकि एफडी सब लोग कराएंगे, एफडी तो 7% के लगभग में है, 6.75, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बैंक का इफेक्ट करता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, तो कासा जो है वो 40.33% है इस साल बैंक का। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेटा है CRAR। सब लोग जानते होंगे CRAR क्या होता है। 9% सब बैंक को मेंटेन करना होता है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता है। इससे पता चलता है कि बैंक का स्थिति जो है वो कितना है, कैपिटल कितना है। तो हर बैंक का स्टैंडर्ड जो है वो बेसल 3 के हिसाब से 9% होना चाहिए। तो इसका जो है 15.97% है। ठीक है, 15.97% CRAR है। इसमें भी सुधार हुआ है। पिछले साल शायद ये 15 पॉइंट समथिंग था, वो देख लीजिएगा, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस साल का डेटा लिखा हुआ है। CRAR जो है 15.97% का है। इसके अलावा एक CD रेशियो होता है। CD रेशियो क्या होता है जान लीजिए। CD रेशियो क्या होता है? टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट। मतलब टोटल अगर 100 रुपये आपके पास लोन है, 100 रुपये का डिपॉजिट आपके बैंक में है ना, तो उसके अगेंस्ट में आपने लोन कितना दे रखा है, तो उसी को CD रेशियो कहा जाता है। तो इस बैंक का जो है CD रेशियो 71.8%। इसका मतलब है कि 100 रुपये का डिपॉजिट अगर है तो 71.8% जो उसका हो गया 71 रुपये 80 पैसे का लोन बैंक ने दे रखा है। ये स्थिति है और CD रेशियो का मतलब भी यही होता है। मुझे CD रेशियो पता चल गया आपको क्या होता है, कासा पता चल गया क्या होता है, CRAR पता चल गया क्या होता है, बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है। ये तो हो गया की फाइनेंशियल्स डेटा एज ऑन 31/3/24। इस वीडियो में आपके लिए अभी भी बहुत कुछ है। हम लोग हिस्ट्री PNB का चर्चा करेंगे, हम लोग उसको इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं और उसके साथ चर्चा करेंगे। हम लोग इसके कितने ब्रांच हैं, कौन चेयरमैन है, कहाँ हेड ऑफिस है, कितने ATMs हैं, कितने BC पॉइंट हैं। तो ये सारा डेटा जो PNB से रिलेटेड है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। मैं SBI CBU में भी इस तरह का एक वीडियो बनाया था और वो काफ़ी बच्चों को हेल्प हुआ था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी पूछा जाए ना, लेकिन आपको उस बैंक के बारे में पता होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो आपको बैंक का आइडिया रहता है, तो आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे ये भी पता है। मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे कि PNB का हेड ऑफिस कहाँ है, या वर्तमान समय में PNB के चेयरमैन कौन है, लगभग कितने ब्रांचेस PNB के हैं, तो ये बेसिक चीज़ अगर आप एक आध क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो इंटरव्यू में थोड़ा डाउन चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे सिली क्वेश्चन से करना आप इंटरव्यू में थोड़ा सा डाउन ग्रेड में चले जाएं।
ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमारे कोर्स चल रहा है सिर्फ 399 में चल रहा है। सारा इंपॉर्टेंट जो भी आपसे पूछा जा सकता है उन सब चीज़ों को उसमें डाल दिया गया है। अलग से पीएनबी के क्रेडिट ऑफिसर के लिए स्पेशली मैं इस तरह के पीडीएफ्स और इस तरह के वीडियोज बना के मैं उसमें डालता रहूँगा। लगभग 10 से, अभी चूँकि कॉल लेटर भी नहीं आया लेकिन किसी भी समय आ सकता है, तो आपके इंटरव्यू तक जो है लगभग 10 से 15 वीडियो और 10 से 15 पीडीएफ मैं उस कोर्स में डालने वाला हूँ। उसके अलावा लगभग 50 के आसपास लेसन्स पहले ही उसमें डले हुए हैं और वो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिहाज से वो मोर देन सफिशिएंट है। और एक बात और आपको क्लियर बता देता हूँ कि कोई कोर्स आपको इंटरव्यू पास नहीं कराता है। सिंपल बात है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है और आप उसी से पास होते हो। लेकिन ये क्या है ना कि जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत सारा डेटा आप सर्च आउट करते हो कहीं से, तो वो समय आपका बचता है और आप एटलीस्ट इन सारे, कभी कभी क्या होता है आप इंटरव्यू खुद से तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ छूट जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई चीज़ छूटे। जब इंटरव्यू में जाओ तो एटलीस्ट सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो और सब कुछ आप एक बार पढ़ के जाओ। इसी को ध्यान में रख के एक छोटा सा कोर्स 399 का बनाया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और आप लोग जो है उसको लिंक पे क्लिक करके कोर्स बाय कर सकते हैं। हाँ, आप एक बार कंटेंट जरूर देख लीजिएगा। कंटेंट अभी और बहुत सारे डलने हैं, बहुत सारे कंटेंट सिर्फ वही डलने हैं जो कि पीएनबी क्रेडिट ऑफिस से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ। 2-3 वीडियो डल गया है और अभी कुछ क्रेडिट रिलेटेड जो भी अभी टॉपिक्स बहुत सारे बचे हुए जो मुझे लगता है डालना ज़रूरी है, वो मैं अभी एक एक करके पीडीएफ बना के डालता रहूँगा। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स और क्या क्या है पीएनबी के बारे में। टोटल ब्रांच पीएनबी का कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, लगभग बताना आपको, एग्जैक्ट आप ना भी बताओ पाओ कोई इशू नहीं है। तो 10,138 टोटल ब्रांच है इसका और 10,138 में ही 2 इंटरनेशनल ब्रांच भी इनका है। तो इंटरनेशनल फुटप्रिंट पीएनबी का कम है, ठीक है। टोटल एटीएम बैंक का कितना है तो 12,131 है। आप मोटा मोटी 12,000 याद कर लेना कि 10,000 ब्रांच है, 12,000 एटीएम है। एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं भी है। एग्जैक्ट बताओगे तो कभी कभी होता है कि वो रट के आया है, लेकिन आप इंटरव्यू में थोड़ा सा इस हिसाब से बताना चाहिए। हाँ सर, लगभग 12,000 एटीएम है बैंक के पास। कितनी ब्रांचेज हैं सर? 10,000 समथिंग है या 10,100 के आसपास है। उससे लगता है कि ना इनको आइडिया तो है, रट के नहीं आए, इनको आइडिया है कि ब्रांच का कितने ब्रांचेज हमारे पास हैं। बीसी समझते होंगे आप बखूबी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बोला जाता है, ठीक है। ये 33,614 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट इनके पास है। हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, संसद मार्ग के आसपास है, मैं देखा हुआ हूँ। चेयरमैन वर्तमान समय में कौन है तो वर्तमान समय में चेयरमैन है श्री अतुल कुमार गोयल। चेयरमैन मैं रिपीट कर देता हूँ, चेयरमैन है श्री अतुल कुमार गोयल। प्रधान कार्यालय है न्यू दिल्ली में। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है 33,614। टोटल एटीएम है 12,131। टोटल ब्रांच है 10,138। क्लियर है। आगे चलते हैं। पिछले साल काम करने के लिए इनको जो है कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला है। थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए जिस बैंक को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिस बैंक में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो एक अवार्ड मिला इनको, एक्सीलेंस इन जेंडर इंक्लूजन अवार्ड बाय ज्यूरी ऑफ इंटरनेशनल इंक्लूजन अलायंस, ठीक है। एक मिला इनको बेस्ट एमएसएमई फ्रेंडली बैंक, बेस्ट एमएसएमई फ्रेंडली बैंक बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई। ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड है एमएसएमई के लिए। हमारे बैंक, हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी लोन की थोड़ी दिक्कतें हैं, तो पीएनबी इसमें थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इनको जो है बेस्ट एमएसएमई फ्रेंडली अवार्ड जो है मिला है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई की तरफ से। एक और है अवार्ड फॉर बेस्ट डेटा क्वालिटी इन कॉमर्शियल ब्यूरो सेगमेंट फॉर 2023-24 ड्यूरिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल मैनेजर्स ऑफ पीएसबी ऑर्गेनाइज्ड बाय आईबीए एंड ट्रांस यूनियन सिविल। तो सिविल और आईबीए के तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें जो है इनको बेस्ट डेटा क्वालिटी इन कॉमर्शियल ब्यूरो सेगमेंट। कॉमर्शियल ब्यूरो सेगमेंट मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? कंपनीज के जो लोन होते हैं ना, उनका भी सीएमआर निकलता है, कॉमर्शियल सिविल निकलता है, ठीक है। तो उस सेगमेंट में जो डेटा फिल करते हैं अपने अकाउंट्स में, वो बहुत अच्छे से करते हैं, इसका यही मतलब है। एक और इम्पोर्टेंट है डेटा एक्सीलेंस अवार्ड्स इन कंज्यूमर ब्यूरो सेगमेंट बाय क्रिफ। क्रिफ भी है, सिविल की तरह ही है,
एक चेक कॉमर्शियल सॉरी मतलब एक जिस तरह सिविल है ना, हम लोग किसी का सिविल चेक करते हैं, लोन का डिटेल्स कैसा चला रहा है, सेम उस तरह से क्रिप भी है। और बता देता हूँ आपको पता भी होगा, सिविल है, क्रिप है, एक्सपीरियन है, ठीक है, एक इक्विफैक्स है। ये 4 है जिससे हम लोग चेक करते हैं किसी भी कंपनी का या किसी भी पर्सन का उसका क्रेडिट का हिस्ट्री चेक करते हैं, किस तरह से वो लोन चला रहा है। तो क्रिप की तरफ से भी, सिविल की तरफ से अवार्ड मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये बैंक जो है अपने अकाउंट्स में, अकाउंट खोलते समय जो डेटा फीड करते हैं ना, वो ये बहुत अच्छे से करते हैं। इवन कि जब कोई लोन ख़राब होता है या अपग्रेड होता है उसको भी बहुत अच्छे से अपडेट करते हैं। इसका यही मतलब है। आगे चलते हैं हम लोग, अभी हिस्ट्री बचा हुआ है। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जो है हमारा 399 का एक कोर्स चल रहा है। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, 7970903637, 7970903637। आपको कोई जानकारी, कोई क्लैरिफिकेशन लेना है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं खुद बैंक में जॉब करता हूँ, तो वर्किंग डे में दिन में कॉल करना है अवॉइड कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप का जवाब मैं आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पीएनबी का देख लेते हैं, ठीक है। पीएनबी बैंक जो है इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। पीएनबी बैंक जो है इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक है, ठीक है। इसका ऑपरेशन कब शुरू हुआ? 12 अप्रैल 1895 फ्रॉम लाहौर with an authorized capital of ₹2 lakh and working capital of ₹20,000 rupees. The bank was established by the spirit of nationalism and was the first bank purely managed by Indians with Indian capital. ये बहुत बड़ी बात है। The bank was established by the spirit of nationalism and was the first bank purely managed by Indians with Indian capital. The far-sighted vision, patriotism and huge efforts of Lala Lajpat Rai helped in establishing PNB Bank. तो लाला लाजपत राय के बहुत अथक प्रयास किए, उनके सारे फ्रेंड्स को उन्होंने चिट्ठी लिखा, सब लोग आए, सब लोगों ने निर्णय किया कि भारत में एक पहला स्वदेशी बैंक बनना चाहिए, और फाइनली इसने स्टार्ट किया अपना ऑपरेशन अप्रैल 12, 1895 से फ्रॉम लाहौर, ठीक है। तो ये पीएनबी के बारे में सारा इंपॉर्टेंट डेटा था। आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू जब देने के लिए जाएंगे तो, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। जिन लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड मुझसे बात करनी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। इस तरह के 10 से 15 वीडियो पाइपलाइन में है। मैं थोड़ा इधर बिजी था इसलिए रुक गया था। एक और वीडियो बना हुआ है, पहले से डला हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए इंटरव्यू के लिए, उसके लिए है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लगभग 1000 से ऊपर व्यू है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी आप लोग बहुत पसंद करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने का कंडीशन है शुरू से अंत तक देखना है, तभी आप एक एक डेटा को नोट डाउन कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक डाला हुआ है, जिन लोगों को भी कोर्स लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।